ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देह क्षता जैनी दशा मर्ते देहातीत ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन नाम के ग्रंथ जी के माध्यम से चल रही है। ये मुख्य रूप से इसमें आत्मकल्याण वाले आत्मार्थी जीवों की प्रश्नोत्तर का शंका समाधान है। तो अभी अपनी 612 नंबर तक के प्रश्नोत्तर की चर्चा हो गई थी। 613 नंबर का प्रश्न है। इसमें 613 नंबर का प्रश्न है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव मिले और यह बातें रुचती भी हैं तो भी आगे क्यों नहीं बढ़ा जाता। क्या प्रश्न है? कभी कभी तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव मिले और यह बातें रुचती भी हैं तो भी आगे क्यों नहीं बढ़ा जाता है। अब यहाँ चूंकि जो लोग इस जैन धर्म में पैदा नहीं हुए और यदि वो जैन धर्म की बातें सुनते हैं तो उसमें उनको अपूर्वता भासित होती है। परंतु जो जीव जैन धर्म में जैन कुल में पैदा हो जाते हैं और ये बातें सदा सुनते रहते हैं तो उनमें से तो कोई बिरले जीव हैं जिनके लिए ऐसा लगता हो कि हम वास्तव में अपना कल्याण के कार्य में लगते क्यों नहीं। जो लोग नए नए आते हैं इस मार्ग में उनको इसमें अपूर्वता भासित होती है। अरे ये तो हमने बातें आज तक सुनी नहीं थी। तो यहाँ चूंकि ये तो अन्य मत से आए हुए लोग हैं सब, चाहे ये कांजी स्वामी हो, चाहे चंपाबेन हो, चाहे शांताबेन हो, अथवा और भी जितने भी अपने यहाँ जैसे बनारसी दास जी वगैरह भी हुए, गणेश प्रसाद बर्णी जी हुए, इनको इसमें अपूर्वता भासित हुई और अंदर से तड़प पैदा हुई कि यार ये बात तो वास्तव में, यानी जो ये बातें लिखी हैं ये तो अपने लिए अपनी कल्याण की बातें हैं, आज तक अपन ने ये तो सुनी नहीं थी। अब चूंकि जो स्कूल में पैदा हो जाते हैं वे तो जिस जन्म से ही ये सब बातें सुनते रहते हैं तो उनको कोई अपूर्वता ही भाषित नहीं होती। ये तो अरे ठीक है, ये तो अपन जन्म से सुन रही में कहा है। तो ये जो है, ये जो नए लोग इस मार्ग में आए हैं तो इन लोगों को इसके बारे में ऐसी अपूर्वता भाषित हुई और पूरे प्राणपण से लग करके उसमें से जो आत्महित की बात थी उसको अपने जीवन में उनने आत्मसात करके और फिर अपने जीवन में प्रयोग करके देखा तो उनके जीवन में जागृति हुई
अब जो लोग इस कुल में पैदा होकर के इन बातों को सुनते रहे, उनके जीवन में कोई अपूर्वता आई नहीं। ठीक है, ये तो अपन अपने अपने जन्म की चीज़ें अपन तो अपने तो कुल में, इसलिए ज़्यादातर ये भारल्ली जी बोलते थे ना कि कांजी स्वामी ने हमें क्या दिया, हमने कांजी स्वामी को अपना धर्म दिया, हमारा धर्म लिया उनने। लोग कहते कि ये तो कांजी स्वामी वाले हो गए, कांजी स्वामी वाले हो गए, कांजी स्वामी हमारे वाले हो गए। लोगों की उल्टी बुद्धि, तुमने जिंदगी भर उसमें पैदा होकर अपने जीवन में उसको समझा नहीं, आत्मसात किया नहीं, तो तुम्हें जीवन में कोई अपूर्वता आई नहीं, ऊंचाई प्राप्त हुई नहीं। तो तुम्हारे लिए इसमें तुम्हें तो एक जनसाधारण माने अपन तो अजैनों जैसे हो गए और भी सच्चे जैन बन गए। अब अपन को ऐसे लगता है कि जैसे कांजी स्वामी को धर्म अपना लो इनने। अरे भैया, कांजी स्वामी ने दिगंबर जैन धर्म अपनाओ है कि दिगंबर जैनों ने कांजी स्वामी को धर्म अपनाओ? हाँ, ये बात है कि इस कुल में पैदा होकर के और इन्होंने आज तक यथार्थता समझी नहीं थी, तो उन्होंने उस तुम्हारी यथार्थता तुम्हें बता दी। जैसे अपन पढ़ते हैं पूजन में कि भगवान ने अपन को कहा दो दे दी जग को जग की निधियां, तो भगवान ने तो तुम्हारा स्वरूप जो तुम्हें पता नहीं था, तुम बेहोशी में अपने स्वरूप को भूल करके नशे में इधर उधर भटक रहे थे, तो उनने तो तुम्हारा स्वरूप तुम्हें बताया सिर्फ अकेला। तो ये अब यहाँ पर ऐसा जो लोग इस धर्म में आए, तो यहाँ इनको लगता है कि भैया कभी कभी तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि बताओ अपन ने ये बात अभी इनके मुंह से सुनी और वास्तव में यही बात सही है, फिर भी अपन अपने जीवन में इसको आत्मसात क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये जो है, ये जो माने श्वेतांबर धर्म से आए और श्वेतांबर धर्म वालों ने इस बात को सुना। अब चूंकि ये तो लाखों लोग सब उनके अनुयायी लोग ज़्यादातर जी उनके प्रश्नोत्तर हैं, सब दिगंबरों के तो है नहीं है जी, मैंने इस मत में रहने वालों के तो है नहीं। जो नए नए इनने सुना तब इनको ऐसी अपूर्वता लगी, करे ये स्वामी कांजी स्वामी जी ये बात जो कह रहे हैं, ये बात तो वास्तव में अपने हित की है, पर ये अपने जीवन में अपन उसको अपना क्यों नहीं पा रहे, उसको अपन ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे और उस पर चल क्यों नहीं पा रहे। तो ये उनके प्रश्न हैं। वैसे युगल जी भी अन्य मत के हैं, वे भी वैष्णव मत के हैं, तो उनने भी चूंकि ये बातें तो सुनी नहीं थी, तो उनके लिए भी लगा कि अरे वास्तव में ये तो कोई अपूर्व बात है। तो जो लोग अच्छा ये इस मत जैन में भी थे और उनने अभी इसकी गहराई को या ना इसकी महत्ता समझी नहीं थी, तो उनको भी अपूर्वता लगेगी। अरे वास्तव में जो यार अपन इसको सबको सुन रहे या ना स्कूल में अपन पैदा भय, पर जी बातें तो अपन ने आज तक सोची नहीं थी। भाई अपूर्वता तो जो इसके बारे में विचार करेगा, सुनेगा, समझेगा तो उसको लगेगी। अब जो इसके बारे में विचार ही नहीं करेगा तो ठीक है, कजू नहीं है। और जो रूढ़ी से जी रहे तो उनके लाना तो विरोध खड़ो हुई हो, अरे ये जो है इनने और अपना मैंने एक प्रकार से नाव चला दो कजू। अरे नाव का चला दो, तुम अगर रूढ़ी में जी रहे, बेहोशी में जी रहे, तुम्हें पता ही नहीं है कि सही बात का है। ये जो है यहाँ अपने लिए ये जो प्रश्न है इसमें कि जिन्होंने वास्तव में सच्चा भगवान जिनेंद्र की मत में आकर के और उन्होंने जो आत्महित का मार्ग बतलाया, जो शाश्वत मार्ग बतलाया, जो आत्मा के आश्रित मोक्ष का मार्ग बतलाया, अंतर्मुखी स्वानुभव रूप मार्ग बताया, अब उसके बारे में ये अपूर्वता का प्रश्न है कि भैया ये बात जब अपन को कह रहा है कि भैया धर्म आत्माश्रित है, अंदर में कोई अलौकिक है, इस धर्म को प्राप्त करने वाले को कोई अपूर्व आनंद आता है जीवन में। अब वो बात अपन ने इतने अपन इनको सुन रहे, फिर अपन के जीवन में अपन इसको अपना क्यों नहीं पा रहे, अपन क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, अपन क्यों अकेले बस सुन के रह करके बस अपने संसार के कामों में लगे हुए। तो ये यहाँ इनका ऐसी अपूर्वता वाला प्रश्न है। अब जैन भी है और माने उसकी रुचि लगी शुरू में, तो उस समय ज़्यादा अवसर रहते उसके आगे बढ़ने के, और धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि वो रूटीन में आ जाता है, बार बार सुनता रहता है, तो फिर वो रस नहीं रह जाता है। ऐसा भी नहीं, क्या जैन है तो का जैन व्यक्ति की रुचि नहीं थी धर्म में, धर्म में उसकी रुचि लगी, वो अजय नहीं जैसा था,
प्रारंभ में ही अगर वो एकदम से काम कर ले अपना अंतर्मुखी अभ्यास करके तो हो जाता, फिर रूटीन में एकदम से सुनता 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 फिर वही प्रकार से हैबिट में आ जाता, सुनते हुए विशेष असर नहीं होता, तो ऐसा भी हो जाता। देखो, इसमें जो भी जीव है जिसको सत्य बात समझ में आएगी और वो उसके अंदर की अगर तड़फ सच्चे अर्थों में पैदा हुई होगी तो वो तो जब तक कार्य नहीं होगा तब तक चैन से बैठेगा नहीं, चाहे वो नया हो और चाहे पुराना हो। और यदि जिसने इसको समझा नहीं है और ऊपर ऊपर समझ करके आया और थोड़ा बाहर में औपचारिक प्रयत्न किया और कोई रूढ़ी पकड़ ली तो उसकी बात तो अलग है, परंतु जिसने बात को समझा वो तो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, वो तो चैन से बैठता नहीं है। जब तक उसका कार्य नहीं हो जाएगा तब तक उसको चैन पड़ेगा नहीं। तो टोडरमल जी ने ये लिखा कि या तो इसी भाव में हो जाए या अगले भाव में हो जाए, पर वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता और चैन से बैठता नहीं है। परंतु जिसने सत्य को समझा नहीं, सच्ची बात उसको जमी नहीं, तो वो तो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, ऊपर में तनक मनक उसने सुनसान लिया, कछु भी करन लगो और बस वो तो अपनी रूढ़ी में पड़ा ही रहेगा, उसमें क्या दम है। पर जिसकी समझ में आ जाएगा वो भ्रम में रहेगा नहीं, संतुष्ट होगा नहीं और वो किसी प्रकार से सोएगा नहीं, वो तो जागृत होकर के अपने कार्य किए बिना उसको तो चैन पड़ेगी नहीं। चाहे इसी भाव में, अब वो कोई जल्दी हो जाना ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको सुना और अंतर मुहूर्त में हो जाए, एक भाव लग जाए, कई भाव लग जाए, पर वो व्यक्ति चैन से नहीं बैठेगा, वो अपना कार्य किए बगैर नहीं रुकेगा। तो ये तो बात है कि जिसकी समझ में आ गई वो व्यक्ति किसी प्रकार से, क्योंकि उसको भी यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ तो सिर्फ टाइम पास करना है। शरीर की व्यवस्था में तो अनादिकाल से लग करके अनंत भाव बर्बाद किए ही है, और अगर यहाँ पर भी समझ में आ गई तो अब वो करेगा क्या और यहाँ पर कैसे संतुष्ट होगा वो। तो जिसकी बात समझ में आ जाती है वो किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होता। अब उसको टाइम कितना लग जाए ये बात अलग है। इसलिए ये सब रूढ़ी बूढ़ी की बातें नहीं है, ये तो जिसकी समझ में आ जाती है, जो चाहे इस कुल में पैदा हुआ हो चाहे नया आया हो। वैसे तो देखो, अनादिकाल से जीव ने समझा नहीं है तो पंच परावर्तन में अपन कितने बार जैन बन गए होंगे। जब अपन ये पढ़ते हैं कि मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेव को उपजायो, पैन आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, तो ये किसकी बातें हैं? ये तो प्रत्येक जीव की बात है। पंच परावर्तन में जीव ने कितने बार जैन कुल में आकर के साधु बन करके और ये बाहर के कार्यक्रमों में ही संतुष्ट होकर के रूढ़ी पकड़ के जिंदगी पूरी कर ली, तो उसमें क्या दम है। इसलिए यहाँ जो सत्य बात समझ में आ जाने के बाद वो व्यक्ति न तो रूढ़ी में फंसता है, न कहीं संतुष्ट होता है, और न वो किसी प्रकार से गफलत में रहता है कि रुक जाए वो तो अपना कार्य किए बगैर रहेगा नहीं। फिर सच्चे अर्थों में जिसने समझ लिया, और जिसने समझा नहीं है तो वो तो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें। तो ये जो है अपन को ये प्रश्न उठाया है, अब इसमें जो समाधान दिया है देखिए, उसके समाधान को अपन पढ़िए, जोर से पढ़ना थोड़े। भावना तो ऐसी रहे कि इतना सब मिलने पर भी आगे का कार्य क्यों नहीं होता। गुरु मिले, अंतरंग रुचि हो, मार्ग सच्चा लगे, परंतु स्वयं परिणति को नहीं पलटता, वह कर्मना बाकी है। अंतर में भेद ज्ञान की परिणति प्रकट करके पलटा खाए और स्वानुभूति प्रकट कर ले, फिर तो उसे चारित्र बाकी रहता है। प्रथम सीढ़ी अर्थात उन्नति क्रम में सम्यक दर्शन प्रदान है, और वह पलटा खाने से होता है। यदि पलटा खा गया तो सच्चे मार्ग पर चढ़ गया। क्या समाधान दिया? अगर सच्ची भावना पैदा हुई हो तो क्या लिखा? यदि जिसको समझ करके सच्ची भावना पैदा हुई हो तो उसको ऐसा लगता रहे उसको तो ऐसे रहे कि इतना सब सुनने पर भी, मैंने मिलने पर भी
आगे का कार्य क्यों नहीं हो रहा है, अर्थात वेद विज्ञान पूर्वक स्वानुभव क्यों नहीं हो रहा। अभी माने मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन से, यानी स्वरूप अनुभव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक। तो सबसे पहले तो उसको तत्व निर्णय करके स्वानुभव करने का प्रयत्न रहता है। तो अब उसको कहते हैं भैया सुनाने वाले मिल गए, अंतरंग में अपन को रुचि भी है, वास्तव में व्यवहार में आत्मकल्याण यानी सुखी होना चाहते हैं। अंदर से अपन को ऐसा नहीं ऊपर ऊपर की बात है, अंदर से अपन को रुचि भी हो गई, पर मार्ग भी सच्चा लग गया, परंतु स्वयं परिणति। अब ये समाधान है, ये तो माने जिसका कि हम ऐसे आगे क्यों नहीं। तो कहते हैं उस जिसको रुचि हो, मार्ग सच्चा लगे, परंतु स्वयं परिणति को नहीं पलटता। तो ये तो वह का इसका कार्य तो वो स्वयं करना बाकी है। गलती अपनी है कि स्वयं क्यों नहीं पलटता। देखो, पलटने का मतलब ये है कि रास्ता जा रहा है। सभी जीव सुखी होने के लिए जी रहे हैं, कोई जीव संसार में दुखी होने के लिए तो जी नहीं रहा है। जी त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख ते भयवन, पर और प्रयत्न भी कर रहे हैं, परंतु श्रीमद जी का वचन है कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। क्या मतलब हुआ कि हम सुख के लिए प्रयत्न तो कर रहे हैं, पर हमारी दिशा गलत है, इसलिए हम मंजिल से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। कौन सी दिशा है अपनी? लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार बढ़ गए, परिवार बढ़ गया, पर क्या मिल गया, क्या बढ़ गया, और कौन सा तुम्हें सुख का मार्ग अपना लिया तुमने? ये कौन सा मार्ग, कौन से मार्ग पे चढ़ गए तुम? तो अब तुम सुख की कल्पना कर रहे और दिशा रखे हो उल्टी, तो अब तुम्हें सुख कहां से मिल जाएगा? तो सबसे पहले तो तुम्हें पलटना है। जो तुम बाहर में सुख की कल्पना करके प्रयत्न कर रहे हो, वहां कहीं सुख है ही नहीं, तो कहां से मिल जाएगा? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। प्रयत्न तो बहुत कर रहे हो, रात दिन मेहनत कर रहे हो, अब तुम्हें शांति नहीं मिल रही, और शांति मिल की जगह अशांति बढ़ रही, सुख जाता दूर है। और जितना जितना प्रयत्न कर रहे उतना उतना हमारा सुख दूर हो रहा है। देखो, ये मात्र लौकिक व्यक्तियों की बात नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में आकर के जो प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जो सच्चा प्रयत्न है वो नहीं कर रहे, वे सब दूर विपरीत दिशा में जा रहे। चाहे व्यवहाराभासी हो, चाहे निश्चयाभासी हो, चाहे उभयाभासी हो, चाहे अनुभयाभासी। यहां अपन को उस पे लगा लो टोडरमल जी का 7वां अधिकार। जो जीव जैन हैं, बाहर से जिनाज्ञा मान रहे हैं, अन्य किसी दूसरे देवी देवताओं को, भगवान को नहीं मान रहे हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व है विद्यमान। ये उनकी बात चल रही है। क्यों इनका कार्य नहीं हो रहा? क्योंकि इन्होंने कोई गलत ट्रक पकड़ लिया धर्म का। इसमें उन्होंने ज्ञान में विपरीतता धारण करके नई गृहीत मिथ्यात हो गया है जैनों का। एक तो अजैनों का गृहीत, एक तो अजैनों का मिथ्यात अनादिकाल से अगृहीत। सब जीव पहले तो जीव हैं, तो पहले तो अगृहीत मिथ्यात है ही अनादिकाल से। क्या कहलाता अगृहीत मिथ्यात? जो तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है, उसमें अपनापन, उसमें अहंकार, ममकार, बुद्धि, मैं और मेरापना। जो अपन है नहीं, अपना है नहीं, उसमें अहंकार, ममकार, बुद्धि, मैं और मेरे पने की मान्यता। तो ये क्या है? ये तो अनादिकाल से चल रही। अब नई तुमने और धर्म के नाम पे आए, तो यहां तुमने नई विपरीतता ग्रहण कर ली। जैन कुल में आ गए, तो जैन कुल में तुमने एकांत से बाहर की क्रिया कुछ भी पकड़ लो तुमने, या तो क्षयोपशम ज्ञान की मारामारी में लग गए तुम, शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने में, धारणा ज्ञान में, और उसमें संतुष्ट हो गए, और वही में मानने लगे कि हम तो समझ गए, सब पंडित बन गए, दूसरों को सुनाने लगे। क्षयोपशम ज्ञान में जानकारी कर ली और अहंकार कर लो, काय को? समझदारी को,
नई मूर्खता पैदा कर ली। सबसे पहले ज्ञान को मद है 8 मदों में। तो जानकारी करके और बस उस धारणा ज्ञान में समझ के हम समझदार हो गए। तो अकेले या तो क्षयोपशम ज्ञान शुष्क ज्ञान में आकर के अपने को ज्ञानी मान लो, और या फिर बाहर के त्याग ग्रहण में लग गए। क्या या तो क्षयोपशम ज्ञान की मारामारी में पड़ गए, और या फिर बाहर के त्याग मार्ग में पड़ गए। जो अपने लिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो दिया है कि या तो कोई क्या किया, या तो कहीं से शास्त्रों से उल्टा सुल्टा समझ करके कल्पनाओं में अपने आप को धर्मात्मा मानने लगे। तो क्या उसमें दिया उन्होंने? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी आदि के लक्षण जो दिए हैं। कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए हैं, स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। क्या किया? द्रव्य दृष्टि से आत्मा के ध्रुव स्वरूप को अपना स्वरूप मान करके और परिणति में उसका आश्रय करके पर्याय में शुद्धता तो प्रकट करी नहीं। कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए हैं, स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। पर्याय में उस द्रव्य स्वरूप का आश्रय करके उस शुद्धता का अनुभव तो करते नहीं है, और अपने को विकल्पों में बस अपन तो भगवान हैं। भगवान आत्मा बन गए अपन, तो भगवान बनने की जरूरत ही नहीं है। तो या तो अपने शुद्ध द्रव्य स्वभाव की बातें सुन करके और अपने आप को क्षयोपशम ज्ञान में ही बस अपने ध्रुव स्वरूप अपने को मान लिया, और पर्याय में उसका आश्रय करके शुद्धता तो प्रकट करी नहीं। तो या तो निश्चयाभासी बन गए। कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए हैं, स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। एक पक्ष होगा जो कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़ते न उद्धता। कोई ने बाहर के त्याग ग्रहण शुभ भावों में ही और धर्म मान लो, जो कहो जो दूसरों मिथ्यात्व होगा न हो। तो कोई ने जो है बाहर के बस एक त्याग ग्रहण में शुभ भावों में उन्हें धर्म मान लो। तो कोई व्यवहार दान तप शील भाव आदि आदि सब लगा लें जितने व्यवहार का पक्ष है। तो कोई ने बाहर को बस ये शुभ कार्यों में क्रियाओं में ही धर्म मान के और उनमें संतुष्टि कर ली है। अब तीसरे कौन से आते? तो उभयाभासी में ये दोनों समझ लेना। जो टोडरमल जी ने उभयाभासी का लक्षण दिया है कि ऐसी शुद्धता की बातें भी करता है और बाहर में क्रियाकांड में बाहर के त्याग में भी धर्म मानता है, शुभ कार्यों को भी धर्म मानता है और अंदर में शुद्ध बातों को भी धर्म मानता है, शुद्ध की बातों को भी धर्म मानता है। उसके आश्रय करने का प्रयत्न नहीं है, या विचार कर लेगा दिया ना उभयाभासी का, क्या बैठ जाएगा सामायिक आदि में अपने को विचार कर लेगा कि मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, ये शुद्ध उपयोग हो गया। और बाहर में फिर सब ये कार्य तो अपन करने ही है सब, तो वो भी धर्म होगा, तो उभयाभासी बन गो। पर जो इसमें दिया है टोडरमल जी ने वो दूसरे प्रकार को दो। क्या दिया है? कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए हैं, स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़त न उद्धता। कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत निज उद्धता। कोई सोचते हैं कि निश्चय को मार्ग अलग है और व्यवहार को मार्ग अलग है, दो मार्ग हैं मोक्ष के। कितने मार्ग हैं मोक्ष के? अरे भाई कथन दो प्रकार से हैं। कैसे दो प्रकार से हैं? सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा और
निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। क्या अर्थ हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है व्यवहार से और निश्चय से एक आत्मा का अनुभव या आत्मा का आश्रय से जो मार्ग प्रकट होता है वो निश्चय से मोक्ष मार्ग है। क्या मतलब? जो कोई व्यवहार नए निश्चय से, कोई व्यवहार नए निश्चय की मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत ने युद्धता, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तो बुद्धता। कोई ने मान ले कि दो मोक्ष के मार्ग है, एक सम्यक व्यवहार को मोक्ष मार्ग अलग है और निश्चय को मोक्ष मार्ग अलग है। अरे भाई, भेद करके उसी मोक्ष मार्ग को कहना सम्मदन शरणाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा, और निश्चय से तत्तीय मयो नियो अप्पा, उन तीन में एक आत्मा का आश्रय करना ये मोक्ष का मार्ग निश्चय से है। तो दो मार्ग नहीं हो गए वे, उसी एक आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके स्वानुभव करना वो निश्चय से मोक्ष मार्ग कहलाता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो भेद करके कथन कहना वो व्यवहार से कहा था, और अभेद करके कथन कहना वो निश्चय हो गया। तो दो मार्ग हो गएगा, एक द्रव्य के आश्रय से मोक्ष का मार्ग है ऐसा कहना ये निश्चय है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग कहना ये व्यवहार है। तो कथन को भेद है कह लो, उनमें कोई दो मार्ग थोड़ी हो गए हैं। अनुभयाभासी, अनुभयाभासी का मतलब होता है कि अभी वो वस्तु स्वरूप के बारे में है। जैसे अपन ये बोलते हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, आत्मा दोनों है। क्या आत्मा नित्य है कि अनित्य है? देखो, अपन जब दो नए हैं तो एक नए कहता है कि आत्मा नित्य है, एक नए कहता है कि आत्मा अनित्य है, और प्रमाण कहता है कि आत्मा नित्य अनित्य दोनों हैं, और प्रमाण कहता है कि दोनों भी नहीं है, दोनों एक दूसरे मय हैं, कोई दो अलग अलग थोड़ी है। तो अपन आत्मा को या तो नित्य ही मान लेवे एकांत से, या अनित्य ही मान लेवे एकांत से। एक होगा वो क्या हो गया? नित्य मान लेना एक एकांत मिथ्यात होगा, अनित्य मान लेना ये भी एकांत मिथ्यात होगा, और दोनों को सर्वथा अलग अलग मान लेना ये भी मिथ्यात होगा, व्याभासी होगा। कि नित्य अलग है, अनित्य अलग है, द्रव्य स्वभाव अलग है और पर्याय स्वभाव अलग। अलग है का मतलब दो द्रव्य अलग अलग होगा, दो वस्तुएं हैं। तो दो अलग अलग थोड़ी है। एक ही वस्तु को दो तरीके से, एक पर्यायार्थिक न्याय का विषय है, एक द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। ये हो गया कि वस्तु कथनचित नित्य कथनचित अनित्य एक ही समय में। तो ये दोनों का उभय सम्यक, और दो कोई सर्वथा अलग अलग नहीं है, एक दूसरे मय है, दोनों अनन्य। जो पर्याय रूप है वही द्रव्य स्वरूप है, और जो द्रव्य स्वरूप है वही पर्याय स्वरूप है। तो दोनों एक दूसरे मय है। कि जैसे ऐसा सोचो कि जो स्वर्ण अभेद दृष्टि से जो सोना है वही भेद दृष्टि से गहने आदि है। पर्यायार्थिक न्याय से वही चूड़ियां, कड़ा कुंडल अंगूठी आदि रूप है। तो वो सोना जो एक रूप है वही सोना अनेक रूप है, और जो सोना एक रूप है वही सोना अनेक रूप है। तो वही सोना दो ही रूप है एक ही समय में। कि वही सोना सामान्य रूप से अभेद रूप है, वही सोना पर्यायार्थिक न्याय से दूसरे अवस्था रूप है, और वे दोनों दो रूप कोई सर्वथा दो पदार्थ नहीं है। कि जो गहने कुंडल का अंगूठी है वही अभेद रूप से स्वर्णपना है,
और जो अभेद स्वर्णपना है वही कुंडल कड़ा अंगूठी रूप है। वे अनुभय स्वरूप है, माने कोई सर्वथा दो चीजें अलग अलग नहीं, एक दूसरे मय भी है। कथनचित द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव अलग अलग है, कथनचित दोनों कैसा है, दोनों है, और कथनचित दोनों एक दूसरे मय है। अब इनको चार चीजें अपन ने अलग अलग मान ली सर्वथा, या तो अपन ने सिर्फ द्रव्य स्वभाव मान लो, पर्याय स्वभाव मानो नहीं, या पर्याय स्वभाव अकेलो मान लो, द्रव्य स्वभाव मानो नहीं, या दोनों को सर्वथा अलग अलग मान लो, या दोनों को सर्वथा एक ही मान लो। क्या कहा? आपने पढ़ाया जी हम लोगों को कब से पढ़ाए, पर समझ में नहीं आए तो कब से पढ़ाओ चाहे तब से पढ़ाओ, उसे क्या हो। नहीं बता रहे कब से आप यही बात बता रहे। तो कोई दोनों सर्वथा अलग अलग नहीं है, एक दूसरे मय भी है कि पर्याय द्रव्य मय है, द्रव्य पर्याय मय है, दोनों कोई अलग अलग वस्तु होती है ना, एक दूसरे मय है। तो दोनों कथनचित अनन्य भी है, द्रव्य बिन पर्याय न पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात। तो ये चार चीजें वस्तु में हैं सम्यक प्रकार से। कथनचित वस्तु नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित उभय रूप है, और कथनचित अनुभय स्वरूप है। एकांत से वस्तु नित्य रूप नहीं है, एकांत से वस्तु अनित्य रूप नहीं है, एकांत से वस्तु उभय रूप नहीं है, दोनों अलग अलग, और एकांत से वस्तु अनुभय स्वरूप नहीं है, दोनों सर्वथा एक दूसरे मय नहीं है सर्वथा। अगर तुमने एक दोनों को एक दूसरे मय मान लिया, दो नहीं माने, तो फिर निश्चय माने द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव का पक्ष खत्म हो जाएगा। तो ये चार चीजें कथनचित हैं, सर्वथा एकांत से नहीं है। अगर तुमने एकांत से मान लिया कि वस्तु को सर्वथा अकेला अभेद ही मान लिया, नित्य ही मान लिया, सर्वथा नित्य ही मान लिया, और सर्वथा दो को अलग ही अलग मान लिया, और सर्वथा दो को एक ही मान लिया। प्रमाण से पूरी वस्तु जानो, अगर उसमें न लगे न से कथन होता है। अब प्रमाण से पूरी वस्तु जानो, और प्रमाण होता है कब है? जब स्वानुभव हो जाता है। मिथ्या दृष्टि को न प्रमाण है न नए है। कितने प्रकट हो जी प्रमाण? सम्यक ज्ञानियों को ही ये सब चारों चीजें लागू होती हैं। प्रमाण और नए और निक्षेप सब सम्यक दृष्टि को पैदा होते हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को तो कल्पनाएं करता रहता है कुछ भी। क्या कहा? अपनी ही वस्तु में ये चारों चीजें हैं, पर जब अपन पर्याय, जब अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय करें, अभेद हो के आत्मानुभूति प्रकट हो, वहां प्रमाण ज्ञान से फिर सम्यक ज्ञान प्रकट हो, और प्रमाण ज्ञान में ये सारी विवक्षाएं समझ में आती हैं। जिसने हाथी देख लिया, अब उसको तुम जो कछु कहोगी समझ में सब आ जाए। हाथी हम कहेंगे कि खंबे जैसा होता है, कि समझ लोगे कथनचित। हम कहेंगे हाथी नहीं, हाथी जो है दीवाल जैसा होता है, कथनचित। हम कहें सूपे जैसा होता है, ये कथनचित। हाथी कैसा होता है? हाथी हाथी जैसा होता है, ये अनुभव की बात है। हाथी एक एक अंग रूप नहीं है, उन अंगों से अलग नहीं है। हाथी तो भैया, हाथी तो अभेद होता है, अभेद होता है। हाँ नहीं, हाथी तो भेद रूप होता है, क्योंकि पैर होते हैं, उसके कान होते हैं, उसके सब इतने अंग होते हैं। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य अखंड होता है कि खंड? 8 अंगों वाला होता है कि अखंड होता है? हाथी अखंड होता है कि खंडों वाला होता है? आदमी 8 अंगों वाला होता है कि अखंड होता है? तो अरे ये तो तुम्हारा जो देखो है वो को आगाओ, आत्मा को अनुभव थोड़ी देख लो तुमने। आत्मा के लाने ऐसी बातों में नहीं आता आत्मा। आत्मा तो जब आप अभेद निर्विकल्प हो गया, तीन आनंद आएगा, तब तुम्हें वो फिर शास्त्रों में जो लिखा है वे बातें तुम्हें समझ में आएंगी कि ये कौन सी अपेक्षा से है। और जब तक स्वरूप अनुभव नहीं होगा, तब तक तुम मतांतर में
कोनो निश्चय भाव, कोनो व्यवहार वालो, कोनो कोनो वालो। चुल्लक धर्मदास जी ने लिखा कि जब तक हमें प्राप्त की प्राप्ति नहीं भई थी तब तक हम मत वाले हते, हिंदू मत वाले, जैन मत वाले, निश्चय मत वाले, व्यवहार मत वाले, तब तक हम मत वाले थे। अब हमने जब से हमें प्राप्त की प्राप्ति भई, अब हम कोई मत वाले नहीं हैं, अब तो हम जानने वाले हैं सबको। कौन से मत वाले हैं अपन? मत वाले जानते हो? मत वाले कैसे कहते हैं? मत वाले होते पागल कहलाते मत वाले। सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवत्। तो मत वाले बोलते हैं तो मत वाला, तो मत वाला हो गया। तो अहंकार में रहता है, वो अकड़ में रहता है। क्या करता है वो? मैं सच्चा धर्मात्मा, बाकी सब झूठे। तो वो कोई ना कोई पक्षपात में पड़ के वो अहंकार करता रहता है। कोई क्रिया का अहंकार, कोई क्षयुप संज्ञान को अहंकार, कोई दोनों प्रकार की सिर्फ अकेला पक्षपात करके बस पक्षपात में पड़े हुए और आपस में एक दूसरे के प्रति राग द्वेष करते रहते, कसाय करते रहते, देख देख करके। इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसा कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। लगे रहो रात दिन यही। उनको देख के भी तुम्हें लड़ते में अज्ञानी तो दो ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते, एक दूसरे के प्रति प्रेम तो होते नहीं है। और ज्ञानी प्रेम भाव सब जीवों से, उसको तो सब जीवों के प्रति आत्मीयता आती है। ज्ञानियों के पास जो जाता है तो क्या होता है कि उसको अपनी मूर्ता सब, अगर वो पक्ष छोड़ करके जाए और निष्पक्ष होकर सुने तो वो तो लगता है कि अपन तो यार बहुत मूढ़ है, अपन तो कभी समझे नहीं, जब बात तो जा बचाई। और पक्षपात वाले के पास जाए तो वो तुम्हारा ने कसाय पे चढ़ा देगा, कछु न कछु पक्षपात पे चढ़ा के दूसरों के प्रति द्वेष पैदा कराएगा। ध्यान में क्या समझाते? कहाँ की क्लास है? ध्यान देखो और अरे हम तो ये कह रहा है सबरे अंधेरे में है, नाम है सब रवि है, कौन है सब, ये सब मूर्खता के लक्षण है। अगर तुम सही समझ लो तो कोई एक अकेलो एक पक्ष लेके ध्यान की कोई क्लासें लगाते? ध्यान तो तुम जो व्यक्ति समझ ले तो एकांत में लगा, कोई दूसरा ध्यान करा सकत कोई को? तो अकेली एकांत से पकड़ खींच कर ली और बस अकेलो एक पक्ष लेके ध्यान। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि अभ्यास तुम्हारा दूसरों की द्वारा होते रहे जिंदगी भर, कि कब तुम तुम अपने जीवन में प्रकट करोगे? कब तक करोगे अभ्यास? और जब आत्मा को अनुभव होते है तो कोई दूसरों कराओ ध्यान। जब काय को अभ्यास, वस्तु स्वरूप समझो नहीं, एकांत को अभ्यास, मिथ्यात्व को अभ्यास। अगर तुमने वस्तु स्वरूप समझ लो तो दूसरा तुम्हें ध्यान करेगा, तुम्हें एकांत में निर्विकल तुम उगी सुनोगे कि तुम अपनी आत्मा को देखोगे। ध्यान में तुम दो है दृष्टांत से कि अर्जुन से तुम्हारे से उनकी गुरुजी द्रोणाचार्य ने कही, उनको उनकी परीक्षा कर रहे हुए कि जैसे मान लीजिए तुम्हारे लिए एक नकली चिड़िया बना के तुम्हें टारगेट दो कि तुम्हें नकली चिड़िया की आंख पे निशान लगाना है। अब तुम्हारे लिए तुमने निशाना साधा, अब तुमसे पूछ रहे कि बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अब तुम कहो कि हमें सब दिख रहा हो, पेड़ दिख रहा हो, चिड़िया दिख रही हो, दिख रहा हो, तो अभी तुम्हारा लक्ष्य नहीं मानो सही। अब तुम जा भी कहो अगर कि हमें सिर्फ आंख दिख रही है, आंख का जो है वो काला रेटिना दिख रहा है, तो तुम उते आंख देख रहे कि हमारी सुन रहे? तुम क्या देख रहे? तुम छद्मस्त का उपयोग एक समय में ये कही देते कि तुम हमारी सुन रहे कि तुम उते आंख को रेटिना देख रहे। अगर तुम हमारी सुन रहे तो आत्मा को ध्यान नहीं कर पाओ, और आत्मा को ध्यान कर रहे तो तुम हमारी सुनोगे। भाई जिसको आत्मा को लक्ष्य हुई है तो वो तुम्हारी सुनेगा कि वो अपने स्वरूप को निर्विकल्प होकर अनुभव करेगा? वे बोल रहे तो वो भी क्या है कि वही शास्त्रों की बात है, वे बोलत रहेंगे और क्या करें? जब बताओ, अपन पढ़ रहे, वे बोल रहे, वे आंखें बंद करके सुन रहे, अपन आंखें खोल के सुन रहे, अंतर का भाव जब बताओ। तो वे कर भी बताए हैं कि दूसरों से सुन भी बताए? सुनवा तो तुम्हारे शास्त्र में लोगों सुन लो, पढ़ लो। हम ये कह रहे हैं कि वे करवाएंगे कि तुम्हें करने के, उनको करवाऊंगे। गुरुदेव ने कभी
नहीं गुरुदेव नहीं कोना नहीं है, समोसण में कोई ध्यान करवाओ को समोसण में तुम्हें उपदेश दे दो जो स्वरूप है करो, अब तुम अपना उतई उनको उपयोग से हटा के ध्यान में चले गए, उतई मोक्ष मार्गी बन गए। तो कोई उतरे तुम्हें कोई बात ध्यान को काम करा रहा है कि तुम्हें वस्तु स्वरूप समझा रहे? भाई तुम्हें वस्तु स्वरूप समझा रहे, अब वस्तु स्वरूप तुम आंखें खोल के सुनो चाहे आंखें बंद करके सुनो, तुम्हें ध्यान तो तुम्हें अपनों करने, दूसरों को क्या कर रहे हैं तुम जरा बताओ। भाई ये जो है जो उपदेश दे रहा है, जो तुम्हें ध्यान ही को उपदेश तो दे रहा हो, काय को दे रहे हम आठ रोज तुम बाहर में भटकने को उपदेश दे रहे तुम्हें। तो ये सब क्या है, अपने अपने पक्ष पकड़ रहे कि बस वो ध्यान की क्लास है, वह ज्ञान की क्लास है, वह फलाने की क्लास है, वह कर्णानुयोग की क्लास है, वह द्रव्यानुयोग की क्लास है, वह चरणानुयोग की क्लास, कितनी क्लासें चलेंगी भाई? ध्यान की क्लास में क्या हुई है? उपदेश ही तो दोगे तुम, क्या करोगे बताओ? ये देखो आत्मा चैतन्य स्वरूप है, आत्मा राग आदि के रूप नहीं है, आत्मा शरीर तो जो ही हम बता रहे हैं, तुम कभी क्या बता रहे हैं? यही तो सब बता रहे हैं। तो तुम आंखें बंद करके सुन रहे और जी आंखें खुद ही खोल के सुन रहे। अरे भैया जब तुम ध्यान हुई है तो तुम्हें आंखें बंद और आंखें खोलना फिर उसे ध्यान नहीं रहे तुम्हें, फिर तुम्हें ध्यान तुम्हें अंदर में अपने स्वरूप की तरफ ध्यान जाके निर्विकल्प हो जाओ तुम। हाँ समोसरण में बैठे बैठे उतई उनने सुनो और उतई उन्होंने अपने अंदर में अंतर्मुखी भाई, तो अब उतने ध्यान। अब ये जब दो मुनिराजों ने शेर के लाने तो ध्यान कराओ तो ज्ञान कराओ तो उपदेश दो तो काय को कहो, उन्हें सुनो और उनको तो अंतर में उपयोग गो, निर्विकल्प हो गया, आत्मानुभूति हो गई। कितनी देर लगने, कितने समय तक, कितनी क्लासें चले? जिंदगी भर भाई। रोजीना को रोजीना उनको बोलने हैं, उनको सुनने हैं रोजीना को, और क्या काम है बताओ? और जो ही थे स्वाध्याय में तो जिनकी लाने देखो कल्याण करना है, वे तो चाहे कोई सुनाओ चाहे पढ़ो, पर काम तुम्हारे लाने अंतर में अपने अपनी परिणति को अपने द्रव्य स्वरूप में अभेद होकर निर्विकल्प होकर अनुभव करना है। अब ये नहीं होगा जब तक तुम चाहे कोई से सुनत रहो, चाहे पढ़त रहो और चाहे जो कछु करने करत रहो, मोक्ष मार्ग तो सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए ये सब क्या है, क्या ठीक है, पर काम जब तक तुम्हें करना है वो अपनो व्यक्तिगत हुई है, न दूसरों को ही करा दे, न दूसरों के द्वारा होत है, वो तो जो करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनो अपनो करने। चाहे तुम ध्यान की क्लास में बैठ के करो और चाहे ज्ञान की क्लास में बैठ के करो और चाहे तुम जो कुछ जो जी कर्णानुयोग की क्लास में बैठो, जिसको कल्याण करने हैं वो कोनो क्लास में बैठे वो समझ में आ जाए कि यार अपनो काम तो जो आए। चारों अनुयोग काय के लाने हैं? एक अपने वीतराग अने स्वरूप के आश्रय से वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करो, और तो कछु है नहीं है चारों अनुयोगों। तो कोई प्रथमानुयोग सुन करके सुलट जा, कोई कर्णानुयोग सुन के सुलट जा, कोई चरणानुयोग सुन के सुलट जा, कोई द्रव्यानुयोग। पर बातें एक दूसरे अनुयोग तो मुख्यता से है, गौणता से तो एक दूसरे में सब चारों अनुयोगों की बातें आती हैं। प्रथमानुयोग में अब मान लो समोसरण चल रहा है और वो भगवान को उपदेश हो रहा है, तो काय को उपदेश हो रहा भाई? 6 द्रव्य 7 तत्व के अलावा का उपदेश दें तो उनमें तुम्हारे अनुयोग में द्रव्यानुयोग नहीं है। तो सब अनुयोगों में सब अनुयोग है, उनमें कौन सी का विशेषता है? पर अब अपन तो क्या है कि वो दृष्टिकोण नहीं रख के पक्षपात पड़ जा। अब जी किस्सा कहानियों ग्रंथ, अरे किस्सा कहानियों ग्रंथ नहीं है, उनमें महापुरुषों के माध्यम से उनके जीवन से तुम्हें अपने स्वरूप आराधना करने की प्रेरणा दी जाती है। कर्णानुयोग है तो जिन्होंने वस्तु स्वरूप समझ लो तो वे कैसे स्वरूप के आश्रय से मिथ्यात्व आदि कर्मों के उपसमाधि होते हैं, कर्मों की कैसे उपसमक्षय से उपसमाधि होते हैं और कैसे अंदर में वीतरागता बढ़ती है, तो वे सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से तुम्हें स्वरूप आराधना को उपदेश दो। मैं कहा है कर्णानुयोग में कौन कौन से गुणस्थान में कैसे कैसे भाव होते हैं, कैसे कैसे भावों के निमित्त से कर्मों के कैसे कैसे उनमें परिवर्तन आदि होते हैं, कैसे उपसमक्षय से उपसम होते हैं, तो मैं क्या बता रहा हूँ? मैं द्रव्यानुयोग की बातें नहीं है। अपन तो क्या है कि वो पक्षपात पड़ जाते हैं बस। अभी कहने नहीं कर्णानुयोग, अरे कर्णानुयोग वर्णानुयोग तो धर्म नहीं सुनने दो, और क्या करना? द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग में कहा है
एक अकेला गया कि भगवान अकेला, बस समय सार, और समय सार में भी अकेली 7-6वीं गाथा, बस बस हम तो वही है, बस अकेले बस होगा। कितनी देर तक सुन हो जाओ, मैं परमात्मा नहीं हुआ, परमात्मा हूँ, परमात्मा नहीं, परमात्मा परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो एक गायक भाव हूँ। कितनी देर कहें तुमसे, समझ में आ जाए तुम्हें हैं? अब आदमी को एक बार अगर जो चीज़ सुन ली, अब उसको बार बार तुमको फिर बने, अरे वही के लाने पूरा समय सार लिखो, अकेली 6वीं गाथा नहीं लिखी, सबरो समय सार एक अपरमात्म स्वरूप बतावे के लाने लिखो है। कहीं से भी पढ़ो तुम, सब में वही लिखो है, पर तुम्हें पढ़बो नहीं आओ, तो ये सब तुम्हें अकेली 6वीं गाथा लग रही कि 6वीं गाथा तो लिखी है स्वरूप की बतावेगी, और बाकी गाथाएं अपने काम की नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर जो प्रश्न था इनका और जो उत्तर दिया है, क्या उत्तर दिया इसमें इन्होंने कि भावना तो ऐसी रहे कि इतना सब मिलने पर भी आगे का कार्य क्यों नहीं होता। हमारे लिए अब गुरु मिले, देव मिले, शास्त्र मिले, जो जिनके लिए जिस तरीके से सुन के ये विचार आए तो तैसे उनकी तरफ से कहेंगे भी कि भैया अपन ने जिनवाणी ऐसी आज तक अपन ने सुनी नहीं, ये बातें तो जिनवाणी की, तो हमें ऐसी जिनवाणी मिली, और फिर हमें ऐसे अंतरंग में रुचि भी लग रही, मार्ग भी सच्चा लग रहा हो, परंतु अपनी परिणति बदल का ही नहीं रही, पलट का ही नहीं रही। अपन बाहर ही बाहर में अपन इतने तनक सुनत है, और फिर भी बाहर के कामों में लग जाते। अब को पलटे तुम्हारी परिणति को, पलटने तो खुद पड़े ही कह रहे। तो कहते हैं कि भैया पलटना, यह करना तो अपने लिए, बाकी खुदाई को रह जाएगा। अब तुम जब तक अपनी परिणति को पलटोगी नहीं, तब तक तुम्हें कौन अंदर में धर्म की प्राप्ति करावे। भाई मार्ग तो अंतर में है, अब अंतर में तुम्हारी परिणति बाहर से हटे और अंदर में जुड़े तो तुम्हें मार्ग मिले। अब वो करो नहीं तो तुम्हें खूब मार्ग दे देवे, चाहे ध्यान करो और चाहे ज्ञान करो, परंतु पर लक्ष्य ही रहे तो तुम्हें कहां से मिल जाए मार्ग, जा बताओ। कि नहीं साहब इनकी बातें हमें अच्छी लगा और इनकी बातें खराब लगा, तो इनकी बातें खराबी में कौन सी खराबी है, तो बताओ तुम्हें। भी कह रहे कि ज्ञान तुम्हारे लिए संसार में भटकाता है, और आचार्य कह रहे ज्ञान सम्मान नान जगत में सुख को कारण। अब भी कह रहे रवि भाई कि ज्ञान तो भटकाने वाला है संसार में, भी जब पढ़ रहे तो कौन सा मार्ग सही है भैया? ध्यान को मार्ग सही है कि ज्ञान को मार्ग सही है? विज्ञान चल न्याय तो विज्ञान की बातों को निषेध कर रहे कि वे कह रहे ज्ञान संसार में भटकाता है, और विज्ञान ज्ञान की बातें करते रहते हैं, समझ रहे? क्यों कि तुम्हारे लाने उल्लू बनाऊ ने कि भैया ये जो है उतने से हट के हम आए तो कैसे आए। तो अब हम कहेंगे कि ध्यान से मोक्ष मार्ग, वो ध्यान से मोक्ष मार्ग होता है, पर बिना समझे मोक्ष मार्ग नहीं होता, और ज्ञान और ध्यान कोई दूसरा नहीं करा सका। ज्ञान भटकाता है, पहले तो यही भ्रम रूप एकांत तुमने पकड़ लो। अब एकांत से तुम अकेलो ज्ञान 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 क्षय उपशम करत रहो कि क्षय अकेले बस समझ में से कल्याण हुई है, तो बिना ध्यान के आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। अपन द्रव्य संग्रह में पढ़ो है, अपन ने क्या पढ़ा है? दुबियम्पि मोखे हेयुम जाने पाऊ नदी जमुनी नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम ध्यानम समभ्यसय। क्या भैया ध्यान में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं मुनिराजों को। दुबियम्पि मोक्षेयम जाने पाऊ नदी मुनि नियमा, ध्यान में नियम से मुनिराज दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्राप्त करते हैं। ध्यान माने आत्मा की अनुभूति। तो उसे क्या होते कि जब अभेद आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करोगे तो तुम्हारे लाने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भेद से होगा, और एक आत्मा की अनुभूति निश्चय से होगा। तो तुम्हें दो ही प्रकार को मोक्ष मार्ग कहाँ से मिलेगा? वो ध्यान में मिलेगा, एक अभेद आत्मा की अनुभूति से मिलेगा। इसलिए तुम भी सम्यक प्रकार से ध्यान का अभ्यास करो। तो अब जो ज्ञान में जो तुम्हें बता रहे भी, और तुम जो समझोगे नहीं तो तुम्हारे लाने कहाँ से ध्यान हो जाए, और ध्येय तुम्हें समझ में नहीं आओ। कल्पना तुमने ध्येय में कर ली कि हम तो अकेले प्रदेश ही हैं आत्मा के, तो ऐसे शुद्ध प्रदेश कहाँ रखे है आत्मा के? तो एकांत से कोई न कछु पकड़ लाओ, कोई न कछु पकड़ लाओ,
बस होगा कि हम सही हो तुम गलत। ये से तो इतने मत चले तो अब अकेली तुमने सुनो, तुमने अकेली तुम्हारे क्या बोलते हैं द्रव्य संग्रह की ये कही गाथा अकेली पकड़ ली और बाकी जो पूरा द्रव्य संग्रह अब जो कहा चलो जी 6 द्रव्यों का स्वरूप 7 तत्वों का स्वरूप अब जो कहा चलोगे नहीं हो। पहले तुम जब तक ये 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप और द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव जब तक ये नहीं समझोगी तब तक तुम द्रव्य स्वभाव का आश्रय करके पर्याय में ध्यान लगाओगे कैसे? तो अब क्या है कि अब सब अपने 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 दो चार मूड़ों को तुम पकड़ लो, 2-4 को हम पकड़ ले जी हमारे शिष्य हो गए वे तुम्हारे शिष्य हो गए, तुम हमारा धर्म अलग होगा तुम्हारा धर्म अलग होगा। कोई ना कछु पकड़ लो, कोई ना कछु पकड़ लो, कोई ना कछु पकड़ लो। अब बस अपने अपने हिसाब से फिर उनके पक्षपात बन गए और वो में उनको बहुत आकुलता होती। अब ध्यान की क्लास लग जाए तो सब छोड़ छाड़ के दौड़ लगा दिए। ध्यान के 100 लाभ क्या ध्यान के 100 लाभ ध्यान के 100 लाभ बताए। ध्यान के लाभ अबे मन्नू लाल जी के पास जाओ तो ध्यान के 100 लाभ तुम्हें बता देंगे। 100 लाभ है कि लाभ ही लाभ है पूरे। और हम ये कह रहे हैं कि ध्यान की हानि है ध्यान में। ध्यान कितने प्रकार का हो? आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म। तो ध्यान से तो हानि है। आज तक तुम ऐसे ही तो यही से तो 24 घंटे भटक रहे तुम ध्यान में। तो कौन सा ध्यान तुम ज्यादा बताओ? अरे भाई देखो ये सबरे पक्षपात की बातें हैं। जिसको सही समझ में आ जा वो फालतू को कोई एक पक्ष ग्रहण करके दूसरों का निषेध नहीं करके भूमि का अनुसार कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा है, उसको कौन सी चीज उपयोगी है जो नहीं देख के। अब जिनने न तो 6 द्रव्य समझे न 7 तत्व समझे, काय को ध्यान लगे है वो। अच्छा चिंतन चल जाए उसमें मजा मान लिया तो रोज ध्यान हो गया। तो नहीं चले दीन दुखी हो रहा हो तो वहीं रोज ध्यान हो गया, आग्रह ध्यान हो गया। ये तो ध्यान की और उल्टा ही तनक बंद कसाए बैठ गए आंखें बंद करके, हमें तो मजा आ गया साहब। काय को मजा? अब क्या कर रहे तुम? मजा तुमने उतनी देर मजा ले लो। अब क्या करोगे तुम? अब चलो बाजार चले, अब बाजार घूमे खाएं पिए कुछ भी करें। अरे हम तो ये कह रहे हैं सब भाई अच्छे हैं और सब भाई बुरे हैं। तुमने अगर पक्षपात और राग द्वेष पैदा करा दो तो सब भाई खराब है। और तुमने अगर उसके लाने उसको प्रेरणा जा दी कि भैया जैसे बने इनके प्रकार तुम्हें जब तक स्वरूप अनुभव नहीं हो जाए तब तक तुम इनको प्रयत्न करो। तुम चाहे तुम ध्यान माने हमारे पास आओ, चाहे कहीं जाओ, शास्त्र पढ़ो, सुनो, समझो, पर मूल काम तो जब तक तुम्हें आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। अब ये त्रियंचों की लाने कौन से ध्यान इतने असंख्यात तो जानवर है तो ये कौन से का कराग थे ये तो बताओ। जिसको कल्याण करने हैं उसको कोई बहाना नहीं है और जिसको नहीं करने हैं अब उसको तुम कछु कराओ तो वो कछु नहीं होने। हाँ उपदेश है सब में गलत का जिनवाणी बस बोलत है कि वो का हुआ कराओ वो मैं तुम्हें वे सब सम्यक दृष्टि है, वे सब सम्यक दृष्टि बाकी मिथ्या दृष्टि है। उनने कल्पना कर रखी है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टियों की। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि ऐसे नहीं होते हैं। सब उत्तर जितने भी हैं वे सब सम्यक दृष्टि। मन्नू लाल जी हुआ है वे सम्यक दृष्टि बन गए, बाकी सब मिथ्या दृष्टि। गाली देते रहते जिंदगी भर रात में। दूसरों से द्वेष करने को काम रात दिन है। उनके पास जाओ, उनका उपदेश सुनो, रात दिन राग द्वेष की बातें करती हैं और कुछ नहीं करती। भूकंप चंद ऐसा और फलाने चंद ऐसे और ढिकाने चंद ऐसे। अरे तुझे भूकंप चंद में आत्मा नहीं दिखता है? तू ही अकेलो द्रव्य दृष्टि वालों है और बेसबरे पर्याय दृष्टि वाले मूर्ता वाले। अबे उनकी सभा में जाके हमने सागर में बोला था, हाँ हमने बोला था कि कांजी स्वामी कदाचित जो दोष बताते थे वो करुणा भाव से बताते थे, द्वेष भाव से नहीं बताते थे। और तुम लोग जो है द्वेष भाव से लोगों की जो देखते हो तुम्हारी दुर्गति हुई। आर्द्र ध्यान है तुम्हारा ही। कांजी स्वामी को किसी से द्वेष नहीं था, आत्मीयता से बताते थे। जितने ज्ञानी होते हैं वे अगर दोष बता रहे तो वे द्वेष तुम्हें नीचा दिखाने को नहीं बता रहे।
वे तुम्हारी गलती छुड़ावे के लाने आत्मीयता से बता रहे, और तुम काय से बता रहे? तुम देश बुद्धि से बता रहे। तुम्हें आर्थ ध्यान हो रहा है और तुम मर के दुर्गति के पात्र बनोगे। सम्यक दृष्टि द्वेष बुद्धि से किसी के प्रति नहीं देखता और धारणा नहीं बनाता वो किसी की। तुमने तो एक धारणा बना ले कि मिथ्या दृष्टि से मिथ्या दृष्टि, तुम्हें पता है कि वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनगा हुई है और तुम उनको गाली दे रहे, तो तुम्हारी क्या दशा हुई है? रावण तो आकर के मोक्ष जाएगा और तीर्थंकर बनेगा, और ये रावण के पुतला जला रहे, इनकी ये काज है, ये रावण की जगह नरक जाएंगे सब। चाहे जिंदा को जलाओ और चाहे उनकी पुतला बना के जलाओ, एक जैसा पाप लगता है। तो अब कछु होश है कि तुमने एक संप्रदाय बनो खड़ो कर लो और दूसरे से द्वेष बुद्धि पैदा करा के उनके प्रति रात दिन राग द्वेष पैदा करा रहे। तब तुम उनको जो देखा तो कि भैया ये भी भगवान है, और ये का पता हम तो बैठे नहीं उनके पास। अब उनने अपनी दृष्टि मान लो कदाचित उनकी मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से, कब उनने अपनी दृष्टि पलट ली, तुम्हें पता है? और तुम उनके लाने ये कहीं ध्यान ये कहीं देख रहे हैं कि वे तो मिथ्या दृष्टि है, वे तो मिथ्या दृष्टि है, वे तो मिथ्या दृष्टि है। इतनी मूर्ताएं हैं चारों तरफ। आदमी अगर खुद की बुद्धि जागृत नहीं है तो पक्षपात के अलावा राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं है। हम अच्छे और सब खराब। इसलिए जिसको कल्याण करना है पचड़ों में ना पड़ के, व्यक्तिवाद के चक्कर में ना आके, जिनवाणी को सत्य सही तरीके से समझ के निष्पक्ष होके अपनी स्वरूप आराधना करे। तनक सो समय है बेकार के फोकट के कामों में, किसी संप्रदाय में किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़ के और अपन भी 24 घंटे में ही राग द्वेष की बातें करते रहो, उससे क्या मिलना है? थोड़ा सा समय है, मर मरा के कहाँ चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। ये प्रश्न को उत्तर समझ में आओगा नहीं आ रहा हो? कहा समझ में आओ कि जब तक अंतर में अगर तुम्हें सच्ची लगन लगी है, रुचि पैदा हुई है, तो जब तक परिणति अपने परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन को ग्रहण नहीं करेगी, तब तक तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिलने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी परिणति को, विपरीतता को अंतर्मुक्ता से अपने स्वरूप का आश्रय नहीं कराओगे, तब तक तुम्हें कोई आत्मानुभव नहीं होने वाला है, मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं। तो गुरु माने देवशास्त्र गुरु मिले, सच्चा मार्ग लगे, परंतु स्वयं परिणति नहीं पलटे, तो वह करना तो स्वयं के लिए है, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। तो वह तो बाकी अपने लिए खुद ही है बाकी कि तुम्हारी दिशा जा रहा है गलत, तो पलटो लौटोगी नहीं, तो कैसे तुम्हें मंजिल मिल जाए? अंतरंग में भेद विज्ञान की परिणति प्रकट करके पलटा खाए और आत्मानुभूति प्रकट कर ले, फिर तो उसे फिर स्वरूप स्थिरता करना बाकी रह जाता है। अब अपन को स्वरूप के अंदर स्वरूप का अनुभव हो गया तो अपन को फिर निर्वृत्ति लेके स्वरूप प्रवृत्ति बढ़ाना है, और तो कुछ हुआ नहीं है। एक बार तुम्हें रास्ता मिल गया तो अब तुम्हारे लाने जब तक मंजिल पे नहीं पहुंच जाओ तब तक आप वही रास्ता पकड़, वही रास्ता पे चलने हैं। अर्थात आपको अंतर में ही स्वरूप की स्थिरता बढ़ाना है, बाहर से हटना है, और कोई काम नहीं है। एक ही तो काम है कि जब अपन को अपन ने स्वरूप अपना समझ लो, देख लो, तो वही में लीन होने और का काम है। परद्रव्य अंत भिन्न, आप में रुचि, आपका ज्ञान और आप में लीनता। बाहर को तो कोई मार्ग है नहीं है मोक्ष को। जब एक बार तुम्हें अपन ने अंदर से अपने स्वरूप का थोड़ा बहुत रस आने लगा, अपन ने बानगी चख ली, तो अब तो भैया पूरा माल तुम्हें खरीदने हैं, आनंद लेने हैं पूरा। तो अब पूरा लीन होने उसी में, थोड़े थोड़े उत्ते से तो संतुष्टि को काम है नहीं। अब सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी, पहले सम्यक श्रद्धा धार पुनी से बहु सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़चारित लीजिए। एक देश और सकल देश तक सुभेद कहीजिए। तो अब तो आपको पूर्ण उसी स्वरूप में लीन होना है पूर्ण रूपेण। तो अब और कहते थे भटकने, अब किसी के पास जाने। तो फिर जब भेद विज्ञान हो जाता है, परिणति पलट जाती है, स्वानुभूति हो जाती है, फिर तो उसी चारित्र माने उसी स्वरूप में स्थिर होने का काम बाकी रह जाता है। प्रथम मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्ता सम्यकता न लहेसु दर्शन धारो। तो सबसे पहले आपको अपने स्वरूप की अनुभूति करके प्रतीति करना जरूरी है। तो ये कहते हैं सम्यक दर्शन पहला प्रकट पहलो काम है, और वह पलटा खाने से होता है। कैसे होता है सम्यक दर्शन?
जब तक आप अपनी परिणति बहिर्मुखता से अंतर स्वरूप के अंतर नहीं पलटोगे तब तक वो सम्यक दर्शन होने नहीं है। अब कौन के, अब तुम कैसे वो पलटी परिणति पलट रहे, अब तुम जानो। जब तक तुम्हारा ध्येय निश्चित नहीं हो तब कौनों के पास चले जाओ, तुम्हें कैसे कोई तुम्हारी परिणति तुम्हारे स्वरूप में कोई कैसे पहुंचा देगा, कैसे जोड़ देगा। जब तक तुम्हें स्वा को सच्चो निर्णय नहीं हो तो तुम्हारी परिणति कैसे उसका आश्रय करेगी। तो पहले तो समय अपने स्वरूप को सम्यक निर्णय हो गए और फिर उसका आश्रय करो। तो काम तो मिनटों क्षणों को है, कितनी देर लग रही बताओ। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को, मूर्ख से मूर्ख अविवेकी तुष्मास भिन्न वाले समझ लेते हैं। अपन तो इतनी दुनियादारी की सारी बातें कर रहे हैं और अपन फालतू की बातों में तो अपना उपयोग लगाते हैं और जो मूल प्रयोजन की बात है वो नहीं कर पाते। तो इसलिए ये कहते भैया कि अगर तुम्हारी एक बार तुम्हारी दिशा बदल गई और अपना स्वरूप का तुम्हारे लिए फिर अनुभूति प्रतीति हो गई तो अब तो उसी को स्थिर होने का काम रह जाता है, अब और तो काम का है नहीं। यदि पलटा खा गया तो अब सच्चा मार्ग पे चढ़ गया तो अब उसके लाने और क्या करना है, अब कौन से पूछने हो और कौन के पास जाने। अब तो बस अपने में वही काम करने एन के प्रकार के भैया अपन को अब ये फालतू के विकल्पों परावलंबन से अपन को कुछ मिलने नहीं है। तो अब जितना हो सकता है बाहर से निर्वृत्ति करके और स्वरूप प्रवृत्ति करना है अब तो, और तो कोई काम है नहीं है दूसरा। इतने सरल काम है, अभी वो कौन सी का कठिनाई है। तो दुनिया के पक्षपात हो, जे ऐसी हो बे ऐसी हो, जो ऐसो कर रहे, अरे को का कर रहा बे जाने, क्या लेना देना अपन को। अपन समझ लो, अपन अपना प्रयोग करो, अपना काम करके साधना करो शांति से। नहीं आ रहा समझ में कोई है? तो भगवान बन गए तो अपन विकल्प नहीं आ रहे तो भगवान बन जाते जब विकल्प नहीं आते। पूर्ण निर्विकल्प दशा जब सिद्ध अरहंत हो जाओगे पूर्ण वितराग तब निर्विकल्प होगा। अब तो कोई सम्यक दृष्टि भी हुई है तो अंतर में उससे ज़्यादा स्वरूप में निर्विकल्प रह नहीं सका, विकल्प तो उसको होंगे। और विकल्पों को तोड़वे के लाने अब और परिग्रह बढ़ाओ जाओ तो विकल्प तो तुम्हारे बढ़ जाएंगे और घट जाए। जब तुमने ये समझ लिया कि भैया ये मोक्ष मार्ग निर्विकल्पता को मार्ग है तो अपन काम करत जाए विकल्प बढ़ावे के और कहो कि विकल्प तो आते ही हमें। क्या बैठ जाओ ऊँट पे और कहो कि हमारे जो है हम अब हमारी मलकी हमारे तो मलकियाँ तो आती हैं, अब हम कैसे क्या करें, अब हम क्या करें। अब बैठो ऊँट पे तो मलकियाँ तो आएंगी, न तो कमर टूट जाए। जब तुमने जिम्मेदारी ले रही है तो अभी तो काम तो करना पड़े। जब मोड़ी मोड़ा संभाल रहे हैं तो अभी तो मोड़ी मोड़ा तो उनको तुम्हें अभी तो उदम करें तो उनके लाने तो उनके संगत में विकल्प तो करना पड़ेंगे। तो काम कर जाओ विकल्पों की और कहो विकल्प क्या कर, विकल्प तो बहुत आते हैं, विकल्प तो बहुत आते हैं। तो निर्विकल्प होने हैं तो घर गृहस्थी छोड़ के शांति से अपने आराधना करो, विकल्प खत्म हुई है। अब तुम घर गृहस्थी बढ़ाओ जाओ, परिग्रह बढ़ाओ जाओ, जो तो दो श्रीमद जी ने क्या लक्ष्मी बढ़ा रहे, अधिकार प्राप्त कर रहे और बाहर को परिवार बढ़ाओ जा रहे और सोच रहे कि भैया अब हम क्या करें। विकल्प तो बहुत आते हैं। तो विकल्प नहीं आएंगे। छोटे मकान से बड़ो मकान बना लो, बड़े मकान से अब तुम्हारा ने उगी सारी व्यवस्थाएं चाहने, अब व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं तो तुम क्या करो, विकल्प तो आएंगे। क्यों कि अब जब तुमने बड़ो मकान बनाओ है तो बड़े विकल्प के हिसाब से तुम्हें, बड़े मकान के हिसाब से तुम्हें सब व्यवस्थाएं चाहिए। सोफा सेट बड़ो चाहिए, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ चाहिए, बड़े बड़े सब चीज़ें चाहिए, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चीज़ें उसमें लगाना पड़ेंगी। अब पैसा नहीं होंगे तो उधार ले आओ कहूँ से किराए से और फिर उनको ब्याज चुकाओ, फिर विकल्प करो कि अब कहाँ से चुकाएं, आमदनी तो है नहीं है। छोटे मकान में रह नहीं सका था पर नहीं काय के लाने विकल्प कैसे, निर्विकल्प हो जाओ तुम तो मुक्त चले जाओ जल्दी से। तुम किराए के मकान में रह नहीं सका, छोटे मकान में रह नहीं सका। कैसे कि सबके बड़े बड़े मकान हैं, सबके अपने मकान हैं, तो करो। दृष्टांत पढ़ोगे नहीं कि लड़ झगड़ के जैसे तैसे उन्हें सोने के कंगना बनवा लाए।
अब कोई देखे वालों नहीं, पूछे वालों नहीं है। तो अब मकान में आग लगा ली फिर। अब तुम कहोगे जो हम मकान तो जल गया, हम क्या करें? अब तुम ये खर्च पे खर्च कर जाओ कि भैया देखो हम मकान बन गया। अब मकान बन गया तो सबको खर्चा करो पड़ गया। अब तुम कहोगे विकल्प तो आते हैं, तो तुम जब निमंत्रण करोगे सबको तो व्यवस्था बनाने पड़ेगी कि नहीं? विकल्प नहीं आएंगे। तो अपन विकल्प तुम्हारे हम क्या करें? जब बताओ, तुम ऊँट पे से उतर जाओ तो तुम्हारे मलकियाँ ले बंद हुई है तुम्हारे। अब ऊँट पे बैठे रहो, ऊँट पे बैठ के तुम कहोगे हम मलकियाँ हमारा शरीर हिल रहा हो, हम क्या करें अब? जबरदस्ती उसे आग में रख रहे हो तो फिर वो जलेगी, फिर कड़वी भी लगेगी। बताओ। रख रहा है खुद ही, तो आप देख नहीं रहे और जबरदस्ती रख। अब जबरदस्ती जो जला रहे हो फिर कह रहे कि कड़वी काय हो गई। पूरा सा बड़ा बन गया उसका। तो अब ऐसा ही है। अब करो क्या अपन? अब आदमी क्या है कि धर्म भी कर वो चाहत और कर्म भी छोड़ बनी चाहत, अपने मनमाने भी छोड़ बनी चाहत और धर्म भी चाहत। अब दो ही काम नहीं हुए से आने के संसार भी बड़ा उपजाओ और संसार के कामों की भी रुचि और आत्मकल्याण भी तुम्हारा हो जाए। इसलिए भाई देखो, यहाँ पर मोक्ष मार्ग में ईमानदारी से आप अगर काम करोगे तो बहुत सरल है, सहज है, समझ में आ जाए, कोई से बोलने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई कि भैया देखो बाहर में कहीं सुख शांति नहीं है, तो बाहर के काम बुद्धि पूर्वक बढ़ाऊंगे नहीं है, जो कछु है उनको ही समेटने। अब तो हमारी समझ में आ गई कि भैया शांति को मार्ग अंदर में है, तो हम बाहर में काम पसंद है। अब कि हम बढ़िया अब लंबी चौड़ी योजनाएं बनाएं, कि हम बढ़िया पहले पढ़ाई करें और फिर बढ़िया खूब पैसा कमाएं और फिर इसके बाद बड़े बड़े मकान बनाएं और फिर शादी करें, फिर बच्चे पैदा करें और जब तक मर जाओ काम पूरा हो नहीं पाऊंगे। आखिरी के 3 भगवानों ने शादी नहीं करी कि तनक सी जिंदगी 72 साल की। अब हम कभी ब्याह करें, कभी मोड़ी मोड़ा पैदा हुई है, कभी उनकी व्यवस्था बने, जब तक तो हमारे का कचू मन निकल जाए। तो न महावीर स्वामी ने करी, न पाशनाथ ने करी, न नेमीनाथ ने करी, और अपन तो उनसे आगे बढ़ गए। और भाई उनको समझ में आ गई कि इतनी सी जिंदगी, अब के लोग तो 100 साल के और भी 72 साल की आयु उनकी। अब ये क्या करें बताओ? कभी तो भी शादी करें, कभी मोड़ी मोड़ा हुई है, कभी उनको ब्याह करें, कभी क्या करें, कभी कल्याण करें। फिर अब जी है, अब अमेरिका जाएं क्यों तो जाएं, मेरठ जाएं क्यों तो कहाँ जाएं, दिल्ली जाएं। क्यों? क्या भी तो मोड़ी मोड़ा है, तो बुला रहे तो जाने तो पड़े। अमेरिका जावे को टाइम है, 1.5 महीना की है। अब उनको संभालें कि हम अपने को संभालें, अब की को संभालें? ये बड़ी लड़की है, वह छोटी लड़की है, तो अभी अपने इनको संभालवे के लाने, अब ये इनको संभालवे कोई दूसरा चाहिए। तो अब क्या करना बताओ? अरे भाई देखो, आत्मकल्याण को काम बहुत सरल है। नरकों में कल्लित, त्रियंश गति में कल्लित। अब इतने अपन फालतू की बातों में और इतने दुनिया की नेतागिरी में उलझ रहे हैं, तो अब तुम्हारे लाने कोई नहीं करा सका। और अगर करने हैं तो समझ में आ जाए तो चुप रह करके, गुप्त होकर के अपनों काम कर लेगा वो। इतना अपने पास टाइम है, कछु भी कर रहे हो तुम। नरकों ने ऐसी 24 घंटे मार काट नहीं मची। जो कछु जहाँ है उतना ही अपन अपनों काम शांति से कर सकता। अपने पास जिनको कल्याण करने इतना टाइम है 24 घंटा को, अपने लाने जो कछु जितनी आवश्यक कार्य करे, फ्री है अपन 24 घंटा, अपनों काम करो। जहाँ हो उतना ही अपनों कल्याण कर सका। कहीं तो नरक में से निकल गए तो व्यवस्था है नहीं है जावे कहूँ, उतना ही जैसी परिस्थिति है वही में से कल्याण करा तुम्हें।
जिसको कल्याण करने हैं उसको कोई बहानेबाजी नहीं है, और जिसको नहीं करने हैं उनके लाने कोई करा नहीं सका। तो समझ में आओ कछु के नहीं आओ कि भैया अपने लाने ये ऐसा विचार तो आता है, परंतु अपना काम क्यों नहीं हो रहा है। तो काम तो जब ही हुई है जब तुम करोगे, जहाँ जैसा काम हो जिस विधि से वो विधि अपनाओगे तो काम हुई है। और वह विधि नहीं अपनाओ और तुम रोत रहो और बहानेबाजी करत रहो तो अब कोई विधि नहीं है वो कल्याण करावेगी। सोचना इसके बारे में। अपना टाइम हो गया है। अगर व्यक्ति ईमानदारी से एक एक प्रश्न समझ ले, एक एक प्रश्न में पूरा कल्याण को मार गए, और नहीं समझे तो अब अनंत काल निकल गया अपन को। हैं? चलो। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। द्वादशांग जनवाणी माता की पंच परमेष्टि भगवती।